ये तो अध्यापक है ना जी जी, इनको इतना तो पढ़ने में आता होगा, पढ़ाएंगे जब बच्चों को कि जो फॉर्म में रिक्वायरमेंट है वही तो भर के देंगे। वेयर इज द रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म टू एनक्लोज एन एफिडेविट? नहीं नहीं, ये जो क्रिमिनल केसेस थे जी ये आपके एब्जॉर्प्शन के समय में जो आपने सत्यापन फॉर्म भरा था उसके संबंध में है? उससे पहले नहीं सर, उससे ये 5 के, 7 के और 8 के नहीं नहीं नहीं, सत्यापन फॉर्म मैंने 16 में सत्यापन भरा। फॉर्म आपने 16 ऑप्शन के टाइम भरा ना जी 16 में जी, उसमें आपने इन तीनों केस की जानकारी नहीं दी। मैंने। उससे पहले सर ये अगर पेज अनेक्चर P5 काइंडली देख लेंगे तो इसमें गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया था फॉर टेकिंग ओवर दिस इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हाँ बेसिस। ठीक है, 2014 में ऑर्डर हो गया, 2006 से आपकी सेवाएं ले ली गई। जी जी सर, ये 2002 से इन्होंने ले लिया सर। हाँ, संविदा संविदा शिक्षक ग्रेड 3 के पद पर जी विद इफेक्ट फ्रॉम माय लॉर्ड शुड काइंडली सी, शिक्षकों एंड लिपिकों को 21/2/2002 से। जी ये इसमें पेज 36 में लिखा है। ऐसा केस मान लो, दिस पिटिशनर ही वाज एन एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। जी दिस इंस्टीट्यूशन वाज डायरेक्टेड टू बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 2002। जी अनुप्रमाणन, अरे केस तो ठीक है, फैक्ट पे पहले अनुप्रमाणन फॉर्म में नील छोड़ा हुआ है। नील छोड़ा है ना हाँ, आपने? इनके रिप्लाई में आया है अनुप्रमाणन फॉर्म इन्होंने लगाया है, हाँ, अनुप्रमाणन फॉर्म में खाली छूटा हुआ है। सो इसको भी फाइनली सुनना है। बहुत छोटा सा इशू है, 5 मिनट से कम में करेंगे तो 5 मिनट से कम में करो। ठीक है, 12:17 पे बंद कर दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल कर दें तो। हाँ इसमें अनेक्चर P1 देख लें सर, मैं भी फिर फटाफट चलता हूँ। अनेक्चर P1 देख लें जी ऐसा केस मान लो, दिस पिटिशनर ही वाज एन एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। जी दिस इंस्टीट्यूशन वाज डायरेक्टेड टू बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 2002। जी The litigation went on, my lord. Then the subsequently, by virtue of the orders passed by the Supreme Court, my lord, all these employees were directed to be taken over. जी Now, my lord, his services were taken over by the government. But this institution was taken over and he was also absorbed. Now, that order I have filed on record as Annexure P6, page 36. जी दिस इज ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन। जी उससे पहले सर ये अगर पेज Annexure P5 काइंडली देख लेंगे तो इसमें गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया था फॉर टेकिंग ओवर दिस इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस। ठीक है, 2014 में ऑर्डर हो गया, 2006 से आपकी सेवाएं ले ली गई। जी जी सर, ये 2002 से इन्होंने ले लिया सर। हाँ, संविदा शिक्षक ग्रेड 3 के पद पर जी विद इफेक्ट फ्रॉम माय लॉर्ड शुड काइंडली सी, शिक्षकों एंड लिपिकों को 21/2/2002 से। जी ये इसमें पेज 36 में लिखा है। जी नाउ माय नेम इज माय लॉर्ड सुनी, ये सेम 9 नंबर पर है। इसके बाद सर 1 साल के बाद में एक ऑर्डर आया Annexure P1, जी whereby his services have been terminated. यस, क्या This किस is ग्राउंड terminated पर on the ground that you had filled up the verification form, है? जी and the verification form, the information regarding the criminal cases was not given. जी There were 3 cases against. 2 cases were, my lord, compromised, and those cases he was acquitted. जी In 1 case he was acquitted on merits. जी These are 3 cases. जी Now this order Annexure P1 is issued without giving any show cause notice, without affording any opportunity of appeal. This Annexure P1, this is admitted position. जी अब ये पेज 17 पर है। नहीं नहीं, ये जो क्रिमिनल केसेस थे जी ये आपके एब्जॉर्प्शन के समय में जो आपने सत्यापन फॉर्म भरा था उसके संबंध में है? उससे पहले नहीं सर, उससे ये 5 के, 7 के और 8 के नहीं नहीं नहीं, सत्यापन फॉर्म मैंने 16 में सत्यापन भरा। फॉर्म आपने 16 ऑप्शन के टाइम भरा ना जी 16 में। जी, उसमें आपने इन तीनों केस की जानकारी नहीं दी। मैंने इसकी मेरा केस ये है, मैंने अनुप्रमाणन, अरे केस तो ठीक है, फैक्ट पे पहले अनुप्रमाणन फॉर्म में नील छोड़ा हुआ है। नील छोड़ा है ना हाँ, आपने? इनके रिप्लाई में आया है अनुप्रमाणन फॉर्म इन्होंने लगाया है, अनुप्रमाणन फॉर्म में खाली छूटा हुआ है। पर इसका पिटिशनर का एक एफिडेविट लगा है जिसमें इसने वो, उसका कहना ये है मैंने ये जजमेंट मैंने उसके साथ अनेक्स किए थे। ये सर आप देखेंगे काइंडली, अनुप्रमाणन फॉर्म जो लगा है दैट इज ऑन पेज 9, माय लॉर्ड शुड फाइंड। ये स्टार्ट होता है Annexure R1 है, R1 में ये पेज 7 से है, हाँ हाँ, और पेज 9 पर ये कॉलम 12 छोड़ा हुआ है। ये हेल्ड अप हो गया था जी, ये सर एक्सक्लूड हो जाए मेरे टाइम में से, हैं? ये टाइम मेरे टाइम में से एक्सक्लूड हो जाए तो 15 सेकंड आपके टाइम से निकाल दिए। चलिए हाँ, कॉलम 12 पेज 9 पे सर कॉलम 12। पेज 9 कॉलम 12। हाँ ये नील छोड़ा हुआ है सर, हाँ इसने डैश ये मार दिया इसमें, हाँ हाँ ये छोड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन इसका जो ये है, इसने एफिडेविट बनाया है हाँ। Annexure P9 में कैंडिडेट। नहीं नहीं, ये एफिडेविट इसी अनुप्रमाणन फॉर्म के साथ का है क्या? ये ऐसा वो कहता है सर कि अनुप्रमाणन फॉर्म के साथ दिया था, क्योंकि वो है भी उसी समय के 16 के ही हैं। नहीं नहीं, एक सेकंड के लिए
अनुप्रमाणन फॉर्म को पेज 10 पे पढ़िएगा। जी मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्ववर्ती जानकारी जहां तक मुझे पता है हाँ और जहां तक मेरा विश्वास है सही और पूर्ण है। जी इस पे आप ही के हस्ताक्षर हो रहे हैं ना? वो है सर, वो ठीक ठीक, इसको तो चलिए। मैं डिनाई कर ही नहीं रहा हाँ, सर। चलिए। जी हाँ, अब ये P9 अनेक्ष P9 P9 आ जाइए जी। P9 में सर इसने ये एक एफिडेविट है 15/10/2016 का, जी 16 का एफिडेविट है, नोटरी से नोटराइज्ड है सर ये। जी जी इसमें लिखा है सर कि मेरे विरुद्ध आपराधिक प्रकरण क्रमांक इतना और इतना शासन बनाम इतने में वगैरह के नाम से चल रहे थे, इनमें निर्णय हो चुका, प्रकरणों में मुझे दोष मुक्त किया गया है। कहाँ देने के लिए लगाया था ये एफिडेविट? ये इसका कहना ये है मैंने अनुप्रमाणन फॉर्म के साथ लगाया था इसको। अच्छा, जी अनुप्रमाणन फॉर्म के साथ लगाया था। कहाँ लगाया। है, कहाँ रिक्वायरमेंट अनुप्रमाणन फॉर्म में एफिडेविट देने की? उसमें नहीं है सर, ये उसमें नहीं है, पर इसने पिटीशन में अनेक्ष P9 के ठीक सपोर्ट है, में समझ लिखा गए है। आपकी बात। इसमें तो अनुप्रमाणन फॉर्म में बताइए एफिडेविट कहाँ लिखा हुआ है? नहीं उसमें नहीं है ये सर, तो उसमें अध्यापक है ना जी जी, इनको इतना तो पढ़ने में आता होगा, पढ़ाएंगे जब बच्चों को कि जो फॉर्म में रिक्वायरमेंट है वही तो भर के देंगे। वेयर इज द रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म टू एनक्लोज एन एफिडेविट? वो नहीं है सर, कॉलम 12 में आपको ठीक है, पढ़ना है। चलिए जी। चलिए। अब उसका कहना ये है सर, उसने ये कहा इसका कोई रिबटल नहीं है, देयर इज नो किस रिबटल। तारीख को भरा था ये अनुप्रमाणन फॉर्म? ये 16 में भरा है सर, ये डेट क्या है? 15/10/16। कहाँ लिखा है डेट इसमें? 15/10/16? ये नहीं ये affidavit, ये अनुप्रमाणन फॉर्म में इसमें लिखा है 16 में भरा है। और 16 में तो भरा है, डेट क्या है इसकी? इसमें इसमें तारीख डेट का नहीं है कॉलम सर। सब जगह खाली छोड़ दिया है इन्होंने। अनुप्रमाणन फॉर्म में कहीं डेट नहीं है सर, जी किसी ने भी कोई डेट नहीं डाली। हाँ, ठीक है तो मेरा सबमिशन ये है सर जी। कि even if it is assumed You want to say that in the light of the affidavit, there is no suppression because he had submitted an affidavit showing that there were some criminal cases against him which have been compromised or acquitted, whatever sir, it is. one is that, हाँ, second is that the case was considered as on 2002 जी because the orders also Right, says right. and Supreme Court also said with effect from 2002. वो तो ठीक है। तो दूसरा सर मेरा सबमिशन ये है। तीसरा मेरा सबमिशन ये है कि assuming for a minute जी that there is a suppression, the authority has not applied its mind at all, अच्छा, because the authority is required to consider as to whether in the light of the allegations made against him, कोई जजमेंट लाए हैं? हाँ ये भाई 5 मिनट तो हो गए आपके, हो गया जजमेंट दे सर, दीजिए। मैंने खत्म कर दिया सर, जी मैं जजमेंट दे रहा हूँ, बस इतना ही मेरा केस। जी। और दिस इज 2022 लाइव लॉ 441। पैराग्राफ 13। एक सेकंड रुक जाइए। यस, पैरा 13 जी पढ़िए। What emerges from the exposition as laid down by this court is that by mere suppression of material, false information, regardless of the fact whether there is a conviction or acquittal has been recorded, the employee accrued is not to be discharged, terminated axiomatically from service just by a stroke of pen. At the same time, the effect of suppression of material, false information involving a criminal case, if any, is left for the employer to consider all the relevant facts and circumstances available as to antecedents and keeping in view the objective criteria and the relevant service rules into consideration, while taking appropriate decision regarding continuance suitability of the employee into service. What being noticed by this court is that the mere suppression of material, false information is given in a given case does not mean that the employer can arbitrarily discharge, terminate the employees from service. So that consideration is not there. राइट, And the annexure P1 model, without affording him any opportunity, ठीक है, he should have been given at least one opportunity. ये और इसी में सर दूसरा जजमेंट भी है, वो भी लाइव लॉ में ही है। उसमें हालांकि एक एडिशनल इश्यू और था कि ही वाज अ जुवेनाइल। दे दीजिए, तो ये 2022 लाइव लॉ SCC 300। दे दीजिएगा। So my submission is that suppression, mere suppression, unless there is a consideration, and that consideration has to be done by the employer, not by the court. ठीक है,
My lord, my submission is that, my lord, once the suppression is there, my lord, there is no need of opportunity of hearing, my lord. What submission of the panel lawyer is above the judgment of Supreme Court. तो judgment But अगर लाए तो antecedents बताइए. should have been mentioned in the column 12 of the. वो तो ठीक है, वो तो उन्होंने गलती करी है. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का क्या कर रहे हैं? रख लीजिएगा. और सेकंड ग्राउंड लिया है कि फैक्ट्स में लिख लीजिएगा. Petitioner's case is that petitioner was working in a private school which was taken over by the respondent state in terms of the orders of the Honorable Supreme Court as contained in Annexure of the Supreme Court. Full stop. Petitioner's contention is that petitioner's services were absorbed by the order dated 21/4/2000 from 2002. Next para. Petitioner's contention is that by the order annexure P1, his services have been terminated on account of suppression of material information in regard to criminal antecedents, as he had left the column blank in annexure in the verification form enclosed by the respondents as annexure R1 along with their return. Next para. Petitioner's counsel submits that petitioner had in fact furnished an affidavit as contained in annexure P9 giving his criminal antecedents, and therefore it cannot be to be a suppression. Reliance is placed on the judgment of Supreme Court in so and so and so and so. Next. बस दिखा देंगे. चलिए.